1/0 और 1/0 मतलब कितना, फिर से इन्फिनिटी रिस्पेक्ट में। तो साइन 60 डिग्री का बात करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो √3/2 पर में ओवरलैप करेगा तब जाके ये क्या होगा 90 डिग्री एंगल बना सकता है। ठीक है ना। जैसे जैसे इधर डिक्रीज करवाएंगे ना, इस लेंथ को a डिवाइडेड बाय a करेंगे तो √3/2 ही मिलेगा। उसी टाइप से हम लोग जब हम लोग cos 60 डिग्री इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में जानेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नाम देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सबसे पहले हम लोग टेबल देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा वैल्यू कैसे आया है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कौन सा वैल्यू कैसे है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो रहा है, और ये टेबल पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा वैल्यू कैसे आया। ये मेरा हो जाएगा 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। तो ये मेरा हो जा रहा है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये मेरा हो जा रहा है साइन थीटा का, ये मेरा हो जा रहा है कॉस थीटा का। ठीक है, ये मेरा हो जा रहा है टैन थीटा का, और यहाँ पे सेक और ये कॉसेक। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन, ये मेरा हो जाता है कॉसेक थीटा का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू, और यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू। देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। पहले साइन का कम से कम टेबल याद रखिए। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा तो साइन 90 का वैल्यू 1, थीटा का वैल्यू 0 रहेगा तो साइन 0 का वैल्यू 0, थीटा का वैल्यू 30 होगा तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, थीटा का वैल्यू 45 होगा तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा तो √3/2 और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो 1। ओके, ठीक है। तो साइन का वैल्यू हम लोग जान गए। अब कॉस का जो वैल्यू होगा वो जस्ट रिवर्स लेंगे यहाँ से, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ से लेंगे 1 होगा, ऐसे लेंगे। साइन का जो वैल्यू लिखे हैं ना उसका उल्टा लेते हुए, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2, या इधर से कॉपी करते भाई, कॉस 45 का वैल्यू इधर से ये वाला हो गया, ये हो गया, यही होगा 1/√2, और cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। अब आते हैं tan पे। tan क्या होता है मेरा, साइन बाई कॉस होता है। हम लोग को पता होता है कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा 0/1, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0/1 मतलब 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 2 कैंसिल मतलब 1/√3। उसी टाइप से tan 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 1/√2, तो ये तो पूरा डिवाइड चला जाएगा, 1 हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा। और tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जब करते हैं तो √3/2 बाई 1/2, क्योंकि साइन बाई कॉस का वैल्यू डिवाइड दे रहा है ना, क्योंकि tan थीटा का मतलब साइन बाई कॉस होता है, तो 2 के साथ 2 कैंसिल, ये हो जाएगा √3। और tan 1/0, 1/0 मतलब क्या होता है,
1/0 मतलब इन्फिनिटी, अनडिफाइंड इन्फिनिटी हो सकता। उसी टाइप से कॉसेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, सेक थीटा है रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, और कॉट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है टैन थीटा का। तो यहाँ से कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा हम लोग किसका रेसिप्रोकल बोल रहे हैं? साइन का। तो 0 को उल्टा आदि करते हैं, 0 को उल्टा मतलब कुछ नहीं, नीचे मतलब 1 है, तो 1/0, और 1/0 मतलब कितना, फिर से इन्फिनिटी। कॉसेक थीटा, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू ये हो जाएगा √2, और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, ठीक है ना। और कॉसेक 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो कॉसेक 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। उसी तरीके से सेक थीटा, सेक थीटा का जो वैल्यू है 0 डिग्री पे कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो सेक 0 का भी वैल्यू 1 होगा। क्यों? क्योंकि कॉस जो है वो सेक का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। और √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, और 1/√2 का उल्टा √2, और 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा फिर से इन्फिनिटी। उसी टाइप से जो कॉट है वो टैन का उल्टा है, तो 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और 1/√3 का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा √3, और 1 का उल्टा 1 ही होगा, और यहाँ से √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3, और 0 का उल्टा यहाँ से इन्फिनिटी का उल्टा हो जाएगा 0, ठीक है ना। टैन 90 डिग्री पे इन्फिनिटी है ना, तो इसका उल्टा। ओके, ये तो हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब ये सारे जो वैल्यू है कैसे आ रहे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जितने भी 45 का था उसको हम लोग चेक करते हैं। तो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दैट मीन्स, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दैट मीन्स क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जो तो राइट एंगल तो होगा जिसके दो साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। हाइपोटेन्यूस तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये और ये इक्वल है। सपोज मान लेते हैं ABC एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर होगा, और समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। ये दो भुजा बराबर होंगे और ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये जैसे 90 हुआ मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो साइड, किसी भी ट्राइंगल का दो साइड यदि सेम होता है तो इससे बनने वाले जो एंगल होंगे वो भी सेम होंगे। मतलब ये भी मेरा 45 होगा और ये मेरा 45 होगा। ओके, जब ये 45 है, लेट कर लेते लेंथ ऑफ AB और BC। AB का वैल्यू x होगा तो BC का वैल्यू कितना होगा, x होगा। जब ये मेरा x है, ये मेरा x है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के अनुसार AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। AB का वैल्यू x जब हम लोग एज्यूम कर लिए हो तो x स्क्वायर, BC का वैल्यू x एज्यूम किए तो x स्क्वायर, AC का वैल्यू अपने को निकालना है यहाँ से, तो ये 2x स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर रूट जैसे करते हैं तो AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे तो x स्क्वायर, ये √2x निकल जाएगा अपने, तो ये √2x हो गया। अब यहाँ से जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्री निकालना निकाल लेते हैं। सपोज जैसे हम लोग को निकालना है साइन 45 डिग्री का वैल्यू, तो इसके रिस्पेक्ट में करें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट मीन्स x बाई √2x, तो x के साथ x कैंसिल मतलब 1/√2 ही तो बचा। उसी तरीके से यदि cos 45 का वैल्यू बात करते हैं हम लोग, तो cos 45 का वैल्यू कितना मिलेगा, बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब x/√2x, x/√2x, x के साथ x कैंसिल मतलब कितना बचा, 1/√2 ही तो बना। उसी तरीके से हम लोग tan 45 डिग्री का बात करते हैं, तो tan 45 डिग्री मतलब क्या होता है, tan 45 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब x/x मतलब कितना बना, 1 ही तो बना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल लिखवाए थे अभी, यदि आप नोट किए तो उसके साथ मैच करो, ये देखिए यही आ रहा था। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, tan 45 का 1। तो इसी तरीके से जब हम लोग रेसिप्रोकल का बात करते हैं
तो साइन का जो रेसिप्रोकल है कॉसेक, तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना मिल जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री का भी वैल्यू हो जाएगा। इसका उल्टा साइन 45 का उल्टा कितना हो जाएगा, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो इसका उल्टा जाएगा √2। ठीक है। अच्छा यहाँ पे सेक हो जाएगा, सेक 45 डिग्री का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, और tan 45 का उल्टा हो जाएगा cot 45, और यहाँ पे 1 का उल्टा हो जाएगा 1 ही। ओके, इसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं 30 और 60 पे इस बार बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है क्या, तीनों एंगल जिसका 60 डिग्री होगा, तीनों एंगल 60 डिग्री होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का खासियत है मीडियन, एल्टीट्यूड जो भी हो, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ किए, या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलिए, तो ये 90 डिग्री भी बनाएगा और दोनों साइड को इक्वल करेगा। अब मान लेते हैं ABC इज द व्हाट, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है दैट मीन्स ये सारे के सारे एंगल कितना देंगे, 60 का देगा। तो एंगल बाइसेक्टर हम बार बार बता रहे हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सबका सब क्या होता है, सेम होता है। यही इक्विलैटरल ट्रायंगल का सबसे बड़ा खासियत। इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, आउट सेंटर या सेंट्रॉइड, ये सारे सेम होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल बहुत ही सीधा साधा इंसान है, एक ही पर फोकस करता है। ठीक है ना, जगह जगह पे अलग अलग चेंज नहीं हो जाता है। बाकी बार ट्रायंगल पे क्या होगा, चेंज होगा, मगर इसका सेंट्रॉइड बोलो, इन सेंटर बोलो, ऑर्थो सेंटर बोलो, सर्कम सेंटर बोलो, सारे एक ही जगह पे होंगे। दूसरा चीज मीडियन, एल्टीट्यूड, और उसके बाद क्या बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सारे के सारे एक ही जैसा होगा। तो ये मेरा मीडियन का भी काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का भी काम कर रहा है, और एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा। तो ये बिकॉज दिस वन इज व्हाट, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एंगल 60 डिग्री, तो इसको एंगल बाइसेक्टर भी कर सकता है, तो ये 30 डिग्री होगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, जब ये 60 है तो ये भी 60, क्योंकि तीनों का तीनों एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, 60 करके होता है। और क्या खासियत है इसका, इसका खासियत ये है कि तीनों साइड इक्वल होगा। सपोज दिस वन साइड A, तो दिस वन ऑल्सो A, तो ये कितना हो जाएगा A/2, क्योंकि हाफ कर है इसको, तो A/2। ओके। अब यहाँ से यहाँ पे ले लिए D। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल का एक छोटा सा नमूना पार्ट यहाँ पे हम लेते हैं, तो ये मेरा हो गया नमूना वाला पार्ट। तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और ये एंगल A ले लिए हैं, ये एंगल D है, और ये C है। इसका वैल्यू A/2 है अपने पास, इसका वैल्यू A है, इसका वैल्यू अपने को नहीं पता। इसका वैल्यू जब नहीं पता तो निकालना पड़ेगा। हाइपोटेनियस पता है और बेस पता है। चलो देख लेते हैं, तो निकाल लेते हैं यहाँ से। तो इसको हम लोग निकालते हैं AD का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, सपोज दिस वन 60 डिग्री के अगेंस्ट में काम कर रहे तो, ठीक है ना, सॉरी 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में काम करें, अगेंस्ट नहीं, रिस्पेक्ट में काम कर रहे तो दिस वन परपेंडिकुलर AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर हो गया दिस वन इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना है A, तो A का स्क्वायर, DC का वैल्यू कितना है A/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा देन, और यहाँ से कितना हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। ठीक है ना, इन खत्म हो गया यार। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर मतलब 3A स्क्वायर बाई 4, और AD का जो वैल्यू मिल रहा है वो 3A स्क्वायर बाई 4। इसका जैसे रूट करते हैं अपने, तो AD स्क्वायर तो यहाँ तक तो ठीक है, AD इक्वल टू हो जाएगा √3/2A, दिस वन इज √3/2A। ठीक है, देख लिए। अब यहाँ से हम लोग सारा वैल्यू निकालते हैं 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में। तो साइन 60 डिग्री का बात करते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो √3/2A डिवाइडेड बाय A करेंगे तो √3/2 ही मिलेगा। उसी टाइप से हम लोग जब हम लोग cos 60 डिग्री का बात करते हैं, तो cos 60 डिग्री बेस बाय हाइपोटेनियस A/2 बाय A कैंसिल मतलब 1/2। ठीक है, और फिर हम लोग आते हैं tan 60 डिग्री पे,
तो tan 60 डिग्री पे बात करते हैं तो परपेंडिकुलर बाय बेस, 2 के साथ 2 कैंसिल, a के साथ a कैंसिल, तो ये √3। और ये तीनों का रेसिप्रोकल का जब हम लोग बात करेंगे, जब ये तीनों का रेसिप्रोकल का जब हम लोग बात करते हैं तो sin 60 डिग्री का रेसिप्रोकल जो हो जाता है वो कॉसेक होता है, और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू जो मिलता है √3/2 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा मेरा 2/√3। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो इसका हो जाएगा sec 60 डिग्री, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2। tan 60 डिग्री वैल्यू √3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cot 60 डिग्री, और इसका वैल्यू हो जाएगा √3 का वैल्यू हो जाएगा, उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल है ना, तो ये 1/√3। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 60 डिग्री का √3/2 तो 2/3, cos 60 1/2 तो यहाँ पे 2, tan 60 √3 तो यहाँ पे 1/√3। ये तो हो गया 60 का खेल। जब हम लोग 30 का खेल खेलते हैं सेम चीज़ रहेगा, ठीक है ना, सेम चीज़ एकदम यही चीज़ करेंगे, बस वहाँ पे हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में काम करेंगे, बिकॉज ये हम 60 लिए तो ये तो ऑफकोर्स 30 है ना, तो ये तो 30 मिल गया ना, इस एंगल के रिस्पेक्ट में जब काम करेंगे तो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। और अब देखो, तो sin 30 डिग्री का बात करते हैं, समझ में आ रहा है ना, sin 30 डिग्री, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, बस परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम P लिख दिए, यहाँ पे बेस लिख दिए, और ये H लिख दिए ताकि दिक्कत ना हो। sin 30 डिग्री तो a/2 और a, ठीक है ना, a/2/a करेंगे तो a के साथ a कैंसिल, मतलब 1/2 मिलेगा। दिस वन बाई दिस वन करेंगे तो a तो कैंसिल हो जाएगा 1/2। और नेक्स्ट आते हैं cos 30 डिग्री का बात करते हैं, तो दिस वन बाई दिस a कैंसिल कितना हो जाएगा √3/2। और tan 30 डिग्री का बात करते हैं तो दिस वन बाई दिस वन, तो दिस वन बाई दिस वन, पहले ये उसके बाद ये a कैंसिल होगा, 2 के साथ 2 कैंसिल होगा, और ये वाला पार्ट नीचे है तो देख लीजिए एक बार 1/√3। तो फिर से रेसिप्रोकल पे आते हैं, साइन का रेसिप्रोकल cosec 30 डिग्री, cos का रेसिप्रोकल sec 30 डिग्री, रेसिप्रोकल बोल रहे हैं r, और tan का रेसिप्रोकल cot 30 डिग्री, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, और 1/√3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/√3 का उल्टा कितना हो जाएगा √3। तो 45, 60 और 30 का काम हो गया है। अब काम करते हैं 90 डिग्री पे और 0 डिग्री पे। ओके, नाइन्टी डिग्री पे, 0 डिग्री पे जो काम करेंगे वो थोड़ा सा इमेजिनेशन पे काम करेंगे, कोई ट्रायंगल नहीं होगा। सपोज जैसे समझना पड़ेगा, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, इस एंगल को, इस थीटा डिग्री एंगल को हम लोग को 90 बनाना है। दैट मीन्स यही होना चाहिए कि इसको हम लोग को स्लाइडली ऐसे 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 करके इधर लेके आना पड़ेगा इस एंगल को। अब इस एंगल को हम लोग जब ऐसे लेके आएंगे तब ना, जैसे जैसे इधर लेके आएंगे, मतलब ये यदि 30 डिग्री है तो ये इधर जैसे जैसे ऐसे आएगा, मतलब ये मान लेते हैं 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है ना। और इस एंगल को हम लोग थोड़ा सा, पहले पोजीशन था ये वाला, ये पोजीशन था, अब इस पोजीशन से हम इस पोजीशन पे लेकर आए, मतलब ये 30 डिग्री पे था, इस पोजीशन पे लेकर आएंगे तो एंगल डिक्रीज नहीं होगा, एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। 30 डिग्री पे था तो या तो 45 होगा, और थोड़ा सा इधर लेकर आए तो अब क्या होगा, 45 से बड़ा होगा, चाहे 50 हो चाहे 51 हो, जो भी हो, मान लेते 60 हुआ, और थोड़ा सा इधर लेके आए, मतलब इस लेंथ को जैसे इधर लेके आएंगे तो ये जो एंगल है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और एक टाइम आएगा कि 90 बन सकता है। कब 90 बनेगा, जब ये इसके बराबर आ जाएगा, इसका लेंथ इसके बराबर आ जाएगा, तब जाके, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ए बी सी है, जब ए बी जो है ओवरलैप करेगा किसके ऊपर,
AC के ऊपर, AB AC के ऊपर ओवरलैप करेगा, दैट मीन्स उस टाइम एंगल ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये तो 90 डिग्री पहले से ही था, और ये एंगल जो थीटा है वो भी 90 डिग्री के बराबर होगा। दैट मीन्स एक ही कहानी है कि परपेंडिकुलर इस रिस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप करेगा, तब जाके ये क्या होगा 90 डिग्री एंगल बना सकता है। ठीक है ना। जैसे जैसे इधर डिक्रीज करवाएंगे ना, इस लेंथ को जैसे जैसे इधर शिफ्ट करवाएंगे, ये आस्ते आस्ते क्या होगा 90 डिग्री के करीब आएगा। 30 था, 45 आया, 60 आया, 75 आएगा, 89 आएगा और एक टाइम 90 आएगा। एक ही कंडीशन हो सकता है, कब? जब AB AC दोनों एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप करेंगे और दोनों का लेंथ इक्वल होगा। दैट मीन्स ये और ये सेम होगा। और ये क्या होगा, जैसे जैसे ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, ये तो BC का लेंथ ओवरलैप करा उस टाइम, तो ये लेंथ हटा ही गया, हट गया मतलब ये तो खत्म, ना के बराबर, मतलब उस टाइम BC क्या हो जाएगा 0। देखो ना, ये वाला जैसे जैसे लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ लेकर आए, लेंथ तो गया काम से ये वाला, फिर यहाँ लेकर आए, ये लेंथ गया काम से और ये लेंथ भी गया, मतलब एक टाइम ये 0, मतलब वैनिश हो जाएगा, खत्म, BC का वैल्यू 0। अब हम लोग बात करते हैं थीटा जब 90 डिग्री हम कन्वर्ट कर दिए, अब थीटा 90 डिग्री कन्वर्ट कर दिए हैं, तो साइन 90 डिग्री का बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इस टाइम अभी AB बाई AC हो जा रहा भाई, AB बाई AC, और AB और AC दोनों सेम है, दैट मीन्स AB बाई AC दोनों जब सेम है, ठीक है ना, तो AB कैंसिल मतलब 1। और उसी तरीके से यदि हम लोग cos 90 का बात करें तो बेस बाय हाइपोटेनियस BC बाई AC, और BC तो इस टाइम 90 डिग्री के टाइम में जब थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, BC तो 0 के बराबर, 0 बाई AC मतलब कितना 0। और tan 90 डिग्री का बात करें तो tan 90 डिग्री का बात करेंगे तो AB बाई BC, और इस केस में क्या हो रहा है, AB क्या हो रहा है, इस केस में AB जो है वो तो AB ही रहेगा और BC जो है 0। किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड देते हैं तो वो बहुत लार्ज नंबर आता है, बहुत ही बड़ा नंबर आता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है। और साइन 90 डिग्री का रेसिप्रोकल है कॉसेक 90 डिग्री, तो देख लीजिए रेसिप्रोकल है तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, और कॉस 90 डिग्री का सेक 90 डिग्री, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0 मतलब इन्फिनिटी, और tan 90 का हो जाएगा cot 90, इन्फिनिटी का उल्टा हो जाएगा 0। ठीक है। कब? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो रहा है तब। सेम प्रोसेस जब हम लोग थीटा का वैल्यू 0 करना चाहेंगे तब क्या होगा देख लेते हैं एक बार। उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में क्या होगा, थीटा का वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं, थीटा का वैल्यू क्या करना है 0 करना है, 0 करना है। दैट मीन्स क्या, इस टाइम अगर ये लेंथ कम होगा, थीटा का वैल्यू 0 कब होगा, जब ये परपेंडिकुलर आस्ते आस्ते ऐसे लेके आएंगे, ऐसे जब लेके आएंगे ना बाबू, तो ये आस्ते आस्ते क्या होगा 0 के बराबर होगा, एंगल कम होगा। ठीक है ना, ये जैसे जैसे हाइट कम होगा ना तो एंगल कम होगा। अब हम ऊपर देख रहे हैं, सीधा देखें ये 90, वहां देखें तो थोड़ा सा एंगल क्या हुआ कम होगा, सीधा ऊपर की तरफ देख रहे तो क्या हो रहा है 90, इधर देखें तो थोड़ा सा कम, इधर देखें थोड़ा सा कम, इधर देखिए थोड़ा सा कम, और पूरा मेरा फ्लैट देख रहे हैं तो क्या होगा 0 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है ना। दैट मीन्स क्या हो रहा है, हाइट मेरा देखने का क्या हो रहा है कम। एक पर्सन यहाँ से यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा और सीधा देख रहा है, मतलब फ्लैट देख रहा है। जब फ्लैट देख रहा है तो मतलब वो 0 डिग्री के बराबर है। उस टाइम क्या हो जाएगा, AB मेरा जो होगा वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हाइट ही नहीं, जब सीधा देख रहे तो मेरा हाइट ही नहीं, ऊपर तो हम देख ही नहीं रहे। तो जब ये देख रहे हैं, ये जैसे जैसे आस्ते आस्ते कम करेंगे तो एंगल तभी जाके 0 होगा। थीटा का वैल्यू 0 होने के लिए हमको AB को 0 करना पड़ेगा। AB 0 होगा तो ऑटोमेटिक BC के ऊपर AC ओवरलैप करेगा, मतलब BC इक्वल टू AC हो जाएगा। अब यहाँ से निकालिए साइन 0 का वैल्यू। साइन 0 का वैल्यू मतलब AB बाई AC, और AB का वैल्यू तो 0 हो जा रहा भाई, और 0 बाई AC मतलब क्या होगा 0 ही तो होगा। कॉस 0 डिग्री का बात करते हैं तो कॉस 0 डिग्री का मतलब कितना होगा, BC बाई AC, और BC बाई AC ये दोनों तो इक्वल है, क्योंकि BC बाई AC दोनों एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप करें मतलब 1 हो जा रहा है। उसी टाइप से यदि हम लोग साइन 90 का बात करें, 90 क्यों भाई, 90 क्यों, साइन में क्यों आ गया। tan 0 डिग्री का बात करें तो tan 0 मतलब साइन बाई कॉस होता है, तो 0/1 मतलब तो 0 हो गया।
और इसी टाइप से यदि हम लोग रेसिप्रोकल का बात करते हैं, तीनों का रेसिप्रोकल का बात करते हैं, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल का जब बात करते हैं तो साइन तो हो गया, साइन हो गया, यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक, कॉसेक 0 डिग्री। तो कॉसेक 0 डिग्री का जब हम लोग बात करते हैं, साइन 0 0 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/0 नीचे आएगा, ठीक है ना, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और उसी टाइप से यदि हम लोग सेक 0 डिग्री का बात करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। और कॉट 0 का बात करते हैं तो ये भी मेरा इन्फिनिटी में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 8.2, ओके, एनसीईआरटी का 8.1, 8.2, 8.3, और जब 4 करवाएंगे आइडेंटिटीज, उस टाइम आईसीएससी बोर्ड का एमएल अग्रवाल का भी क्वेश्चन रहेगा, पहले एनसीईआरटी फिर एमएल अग्रवाल। ओके, ठीक है, थैंक यू।